जय माता दी। आज हम क्लास 8 की हनी ड्यू बुक का एक और चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। बिपिन चौधरी नाम का एक पर्सन है जिसकी लैप्स ऑफ मेमोरी मतलब कि उसकी मेमोरी खो जाती है, मतलब याददाश्त चली जाती है। क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे कहने पे अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं 8th क्लास के तो भी आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और एंड में आपको कुछ सीखने को मिलेगा, एक लेसन देकर जाएगी ये। बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, जैसा कि चैप्टर में ही, चैप्टर के नेम से ही आप समझ सकते हो कि कितना ह्यूमरस चैप्टर होगा, कितना मजा आने वाला है। बिफोर यू रीड पार्ट देख लेते हैं। डू यू हैव ए गुड मेमोरी? क्या आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है? हैज योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? और कभी आपकी मेमोरी ने आप पे कभी ट्रिक्स वगैरह किए हैं? दैट मीन्स कि जैसे सबकी मेमोरी जो होती है डिफरेंट होती है। कई बार हमारी जो मेमोरी होती है हमें बहुत मतलब शॉर्ट टाइम का भी कुछ याद नहीं रहता है, शॉर्ट इन द सेंस कि कुछ सालों पहले की ही चीज याद नहीं होती, और कई होते हैं जिन्हें अपने बचपन की चीजें भी याद होती हैं। तो आपकी मेमोरी कैसी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपका कोई ऐसा इंसिडेंट है वो बहुत पहले का है बट आपको याद है तो वो मुझसे शेयर करें। फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट। कभी कभी जो चीजें आप भूल जाते हो वो ऐसी सिचुएशन में डाल देती हैं, एकदम टाइट स्पॉट में डाल देती हैं। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली मेक्स ड्राइव यू क्रेजी। जैसे कि कई बार अपन कुछ चीज हम याद करते हैं तो हमें याद नहीं आती है, तो हाँ हमें वो चीज पसंद नहीं आती, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। बट सोचो कि आपको लाइफ का सब कुछ याद है और एक पार्ट जो है वो बिल्कुल आप भूल चुके हो। एक पार्ट जो है वो आप, जैसे कि कोई एक इंसिडेंट ऐसा है जो आप बिल्कुल ही भूल चुके हो, आपके आसपास के लोग उस बारे में आपसे बात कर रहे हैं लेकिन आपको उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है, तो ये चीज जो है वो बिल्कुल आपको पागल कर देने वाली है। दैट मीन्स कि आपको ये चीजें तो और भी ज्यादा परेशान करेंगी। इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कांट या फिर कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। और इसी तरीके की ये जो स्टोरी है, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि बहुत ही ज्यादा अच्छी स्टोरी है कि इसमें जो बिपिन चौधरी है, दैट मीन्स कि इस चैप्टर में इसे बिपिन बाबू बुलाया गया है। ये जो है बिपिन बाबू, ये एकदम मतलब एकदम पागल सा ही होने वाला होता है कि वो, इसको ये चीज याद नहीं आ रही है कि वो रांची गया था या नहीं गया था। He has never been to Ranchi. He insists. Though there are many witnesses to the contrary, what is the suspense all about? और ये चीज इसलिए होती है क्योंकि उसको, वो रांची गया था ये चीज बिल्कुल भी याद नहीं होती है, लेकिन उसके चारों तरफ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे विटनेस होते हैं जो ऐसे कहते हैं कि हाँ तुम रांची गए थे और हमें भी पता है, हम जानते हैं उस ईयर में गए थे, ऑल अबाउट इट, कि मतलब बहुत कुछ उनके बारे में वो जानते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि तुम रांची भी गए थे। लेकिन बिपिन बाबू जो हैं उनको कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो इस स्टोरी में क्या सस्पेंस है, क्या सस्पेंस छुपा है, ऐसा क्यों होता है, वो हम इस स्टोरी में देखेंगे। होप आपको जरूर पसंद आएगी। तो फर्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इट एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। हर एक मंडे को जब वो काम से वापस आते हैं, दैट मीन्स बिपिन बाबू जब वापस आते हैं, बिपिन चौधरी जब काम से वापस आते हैं, हर एक मंडे को वो कालीचरण की शॉप पे रुकते हैं। कालीचरण की शॉप जो है न्यू मार्केट में है, और वहां पर वो इसलिए रुकते हैं क्योंकि वहां पर से वो बुक्स खरीदते हैं। दैट मीन्स कि बिपिन चौधरी को पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है, उनको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। Crime stories, ghost stories and thrillers, he had to buy at least 5 at a time to last him through the week. वो जो स्टोरीज हैं वो किस तरीके की स्टोरीज पढ़ते हैं, मतलब किस तरीके की बुक पढ़ना पसंद करते हैं, जैसे कि क्राइम वगैरह की, घोस्ट स्टोरीज, थ्रिलर्स, ये सबको पसंद होती हैं, तो इसी तरीके की कुछ स्टोरीज उसे पढ़ना पसंद है। और वो जब कालीचरण की शॉप पे हर मंडे को जब जाते हैं काम से लौटते वक्त, तो एटलीस्ट वो 5 किताबें खरीदते हैं। दैट मीन्स कि वो एटलीस्ट एक हफ्ते तक चलें, कि वो रोज जब बुक्स पढ़ें, एक वीक तक वो आराम से उन बुक्स को पढ़ें। जब वो उनको पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीक फिर मंडे को वो फिर एटलीस्ट वो 5 किताबें खरीद के लाएंगे। ही लिव्ड अलोन, वॉज नॉट ए गुड मिक्सर, हैड
few friends and didn't like spending time in idle chat. क्योंकि ऑफ कोर्स किसी को पढ़ना पसंद है तो उसका पर्सनैलिटी ऐसी ही होगी कि वो अकेला रहता है, एक अच्छा मिक्सर नहीं है, दैट मीन्स कि वो किसी लोगों से ज्यादातर घुलता मिलता नहीं है, और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो भी बहुत कम है, और उसको मतलब अननेसेसरी और ये जो रूटीन की कन्वर्जेशन होती है जो लोग करते हैं वो सब कुछ करना पसंद नहीं है. टुडे एट कालीचरण बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स. अब उसने, आज मंडे है, दैट मीन्स कि वो कालीचरण की शॉप पे है, और वो बिपिन बाबू जो है वो इस चीज को फील करते हैं कि उसे काफी क्लोज से कोई ऑब्जर्व कर रहा है, कोई उनको देख रहा है. He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. उसको लगता है कि हाँ उनकी तरफ कोई घूर रहा है या फिर कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है. कई बार हमें भी ऐसी फीलिंग आती है. वो जब पीछे मुड़कर देखते हैं और फिर वो देखते हैं कि हाँ एक गोल फेस का जो आदमी है वो, और मीक लुकिंग मैन, दैट मीन्स क्वाइट या फिर हम्बल, मतलब इस तरीके की प्रेजेंस है उसकी, मतलब वो देखने में ऐसा है, और उसको देखते ही मतलब वेपन बाबू जैसे ही उसे देखते हैं वो स्माइल करता है. आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, कि मुझे नहीं लगता तुमने मुझे पहचाना. हैव वी मेट बिफोर, कि मतलब उसे नहीं लगता है कि कि हम कभी मिले हैं. दैट मीन्स बिपिन बाबू को ऐसे लगता है कि वो कभी नहीं मिला है इस पर्सन से, लेकिन वो ये कह रहा है कि मुझे पहचाना नहीं, दैट मीन्स कि वो उसे जानता है. द मैन लुक ग्रेटली सरप्राइज हु मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक. वी मेट every day for a whole week. I arranged for a car to take you to the Hudru Falls. अब क्या होता है कि वो मैन होता है वो काफी सरप्राइज्ड दिखता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये मुझे क्यों नहीं पहचान रहे हैं. दैट मीन्स कि बिपिन बाबू मुझे क्यों नहीं पहचान रहे हैं, हम तो एक वीक के लिए रोज मिलते थे. दैट मीन्स कि इन पास्ट वो एक वीक के लिए डेली मिले थे वो दोनों पर्सन, और बिपिन बाबू को ये भी याद नहीं है कि ये है कौन. वो ये जो पर्सन है वो ये कहता है, जो मतलब गोल गोल फेस का है, वो ये कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कार अरेंज की थी जब तुम हुद्रू फॉल्स गए थे. दैट मीन्स कि हुद्रू फॉल्स में जब तुम घूमने गए थे. सो इस तरीके का मतलब यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है आपको बुक में, और यहाँ पे कुछ ऐसा है कि ये कालीचरण की शॉप पे खड़े हैं जो बिपिन बाबू हैं या बिपिन चौधरी हैं, और ये बुक्स वगैरह देख रहे हैं, और जब ये पीछे मुड़कर देखते हैं कि कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ पर जो है परिमल घोष इसका नाम है, और ये बताते हैं कि क्या उन्होंने पहचाना नहीं. तो वो जब पहचानते नहीं है तो वो कहते हैं कि हम एक वीक के लिए मिले, एक वीक के लिए हम डेली मिलते थे, और मैंने ही हुद्रू फॉल्स के लिए जो तुम्हारी जो गाड़ी थी वो अरेंज करवाई थी. ये कब की बात कर रहा है? इन 1958 इन रांची, हुद्रू फॉल्स इन रांची, और 1958 में रांची में मैंने तुम्हारे लिए इस तरीके का अरेंजमेंट किया था, ये बताते हैं. और ये साथ ही साथ ये कहते हैं माय नेम इज परिमल घोष. दैट मीन्स कि यहाँ पर जो पर्सन है जो बिपिन चौधरी या बिपिन बाबू से जो बात कर रहा है उसका नाम है परिमल घोष. रांची. अब यहाँ पे जो है बिपिन बाबू जो हैं वो रिप्लाई करते हैं कि रांची. Now Bipin Babu realized that it was not he but this man who was making a mistake. अब बिपिन बाबू को लगता है कि मैं नहीं हूँ, ये आदमी कुछ गलती कर रहा है. दैट मीन्स कि रांची, मैं कब गया रांची, कि मतलब कोई हो ना हो इसी से कुछ मिस्टेक हो रही है. ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम बट नेवर मेड इट, कि मतलब मुझे बहुत बार मेरे को ऐसा लगता था और मैं जाना चाहता था रांची, लेकिन मैं कभी गया नहीं. ही स्माइल्ड एंड सेड डू यू नो हु आई एम. और उसने स्माइल की और पूछा क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं. द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, बिट हिज टंग एंड सेड डू आई नो यू. हु डजंट नो बिपिन चौधरी. तो वो कहता है, बिपिन चौधरी जब पूछते हैं उनसे, बिपिन बाबू जब उनसे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं, तो वो आईब्रो अपना चढ़ाते हुए, बिट हिज टंग करते हुए, और ये कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूं. तुम्हें कौन नहीं जानता बिपिन चौधरी. दैट मीन्स कि वो उसका नाम जानता है. अब तो बिपिन बाबू को कैसा फीलिंग आने वाली होगी आप सोच ही रहे होंगे. बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्फ्स एंड सेज स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक. अब वो वापस से मतलब उनकी तरफ देख रहा था, अब वो बुक शेल्फ्स की तरफ देखने लग गया, मतलब वो बुक सेलेक्ट कर रहा है, और बुक शेल्फ्स की तरफ देखते देखते वो कहता है
कि तुम अब भी मिस्टेक कर रहे हो, दैट मीन्स कि तुम्हें कोई गलती हुई है। वन ऑफन डज, आई विल नेवर बीन टू रांची, कि मतलब मैं कभी भी रांची नहीं गया हूँ। हो सकता है तुमसे कुछ गलती हुई हो, नॉर्मल सी चीजें हो जाती हैं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, लेकिन अब जो आदमी था वो हंस रहा था, दैट मीन्स परिमल घोष जी हंस रहे थे। What are you saying, Mr. Chaudhary? You had a fall in Hudru and cut your right knee. अब ये कहते हैं कि क्या कह रहे हो तुम मिस्टर चौधरी, कि तुम कभी रांची नहीं गए हो? तुम हुद्रू फॉल जब गए थे तब तुम गिर गए थे वहां पे हुद्रू में, और फिर वहां पर तुम्हारे राइट नी जो दाया घुटना है उसमें कट भी है। कट मतलब वहां पर लग गई थी, तुम्हें कट गया था। आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैं तुम्हारे लिए आयोडीन लेकर आया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेतर हाट द नेक्स्ट डे। नेतर हाट मतलब, और दूसरे दिन मतलब मैंने तुम्हारे लिए कार की थी, फिर तुम नेतर हाट गए थे दूसरे दिन। बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन तुम नहीं जा पाए थे क्योंकि तुम्हारे नी में जो राइट नी में जो लगी थी, जो कट लगा था, उसकी वजह से तुम्हें दर्द हो रहा था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? Someone else you know was also in Ranchi at that time, कि हाँ कोई और भी था जो उस टाइम पे रांची में था। दैट मीन्स कि वो प्रूफ दे रहे हैं कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, तुम रांची में ही थे उस टाइम पे। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, कौन है वो अदर पर्सन जो उस टाइम पे रांची में थे तुम्हारे साथ, जो तुम उसे जानते भी हो? दैट उसका नाम बताते हैं, वो पर्सन है मिस्टर दिनेश मुखर्जी। तो परिमल घोष जी कहते हैं कि तुम रांची गए थे। यू स्टेड इन ए बंगलो, तुम वहां पे एक बंगलो में भी रुके थे। यू सैड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड रेफर टू हैव योर मील कुक्ड बाई बावर्ची। अब तुमने बंगलो में क्यों रुके थे वहां पर रांची में? मतलब तुम एक बंगलो में रुके थे क्योंकि तुम्हें होटल पसंद नहीं है, और तुम्हें वहां की मील जो होती हैं वो भी पसंद नहीं है, तुम्हें बावर्ची का खाना बनाया हुआ ज्यादा पसंद है। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, और मिस्टर मुखर्जी भी वहां थे, वो अपनी बहन के साथ रुके थे। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेम्बर? और उस टाइम पे तुम दोनों में, मतलब मिस्टर मुखर्जी में और तुम में आर्ग्यूमेंट भी हुआ था, दिनेश मुखर्जी और तुम में, अबाउट द मून लैंडिंग, की मून की लैंडिंग के बारे में जो भी है वो डिस्कस तुम कर रहे थे मून के बारे में, उस पर तुम्हारे बीच में एक बड़ा सा आर्ग्यूमेंट भी हुआ था। आई विल टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरीड ए बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। और उसके बारे में और भी जानते हैं, दैट मीन्स कि वहां पे रांची में दिनेश मुखर्जी भी था तुम्हारे साथ, इस तरीके से मतलब वहां पर वो अपनी सिस्टर के साथ में वहां पर रुके हुए थे जो मिस्टर मुखर्जी थे, और तुम्हारे बीच में आर्ग्यूमेंट भी हुआ था। और तुम अपने साथ में एक बड़ा सा बैग भी कैरी करते हो, मतलब एक बैग कैरी करते हो जिसमें बुक्स रहती हैं, ऑन ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। एम आई राइट और नॉट, वो पूछते हैं कि क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ, मतलब दैट मीन्स कि तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी, या फिर तुम्हें ये सब कुछ करना पसंद है, तो मैं सही हूं ना? विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स। हाँ वो अब धीरे से बोलते हैं और उसके जो आंखें होती हैं वो अभी भी बुक्स पे हैं, मतलब बुक्स की तरफ देखते हुए ही। विच मंथ इन 1958, मतलब विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, कि 58 की जब तुम बात कर रहे हो, कौन से मंथ की बात कर रहे हो? मतलब मैं कब, कौन से मंथ में गया था 1958 में? तुम कह रहे हो मैं रांची गया था, कौन से मंथ में गया था? द मैन सेड अक्टूबर। उस मैन ने कहा, दैट मीन्स परिमल घोष जी ने कहा कि अक्टूबर में गए थे। नो सर सैड विपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। कि वो कहते हैं नहीं जी, नहीं सर जी, मैं तो उस टाइम पे एक पूजा में गया था 58 के टाइम पे, मेरे एक फ्रेंड है कानपुर में, उनके वहां गया था। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे। वो कहते हैं तुमसे कोई गलती हो रही है, गुड डे, बाय बाय, वहां से निकलना चाह रहे हैं, दैट मीन्स। बट द मैन डिड नॉट गो, नो डिड ही स्टॉप टॉकिंग, लेकिन वो जो इंसान था वो ना तो जा रहा था वहां पे और ना उनसे बात करने से रुक रहा था। दैट मीन्स परिमल घोष जी बात करना चाह रहे थे उनसे। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन द वरांडा ऑफ योर बंगलो। कि क्या स्ट्रेंज सी बात कर रहे हो, एक शाम को तो मैंने तुम्हारे साथ चाय भी पी थी, वरांडे में बैठ के, जो तुम्हारा बंगलो है उसके वरांडा में बैठ के हमने चाय भी पी थी एक शाम को। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, और तुमने अपनी फैमिली के बारे में मुझे बताया था। यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रन एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और तुमने ये भी बताया था कि तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है और तुम्हारी जो वाइफ है
वो भी खत्म हो गई है, दैट मीन्स कि वो भी मर चुकी हैं 10 साल पहले। ये सारी बातें हमारे बीच में हुई थी उस टाइम पे, चाय जब हम पी रहे थे तुम्हारे बंगलो के वरांडा में बैठकर। Your only brother had died insane, which is why you did not want to visit the mental hospital in Ranchi. और साथ ही साथ में, और जो तुम्हारा भाई था वो इंसान मतलब पागलपन में मर गए थे, दैट मीन्स कि पागल होकर मर गए थे। और यही वजह थी कि जब तुम रांची घूमने गए थे ना, तो तुम वहां के रांची के मेंटल हॉस्पिटल में विजिट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि मे बी तुम्हारी जो बैड मेमोरीज हैं वहां से, दैट्स वाई कि तुम वहां पे नहीं जाना चाहते थे। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. और जब बिपिन बाबू जो थे, अब वो जैसे पहले जब वो कन्वर्जेशन स्टार्ट की थी, वो वापस से अपने बुक शेल्फ की तरफ देखने लगे थे, फिर वो बुक्स की तरफ देख रहे थे। अब वो क्या कर रहे हैं, जो बुक्स उन्होंने सेलेक्ट की उसके लिए पे करते हैं और उसके बाद में शॉप से निकल रहे हैं, दैट मीन्स ही वॉज टू लीव द शॉप एंड द मैन वो स्टिल, कि वो जो परिमल घोष जी हैं वो अभी उसकी तरफ देख रहे हैं और एक अटर डिसबिलीफ में, दैट मीन्स कंप्लीटली सरप्राइज में उसकी तरफ देख रहे हैं कि क्या इंसान है, इसे कुछ याद ही नहीं आ रहा। तो क्या है इसके पीछे सस्पेंस क्या है, वो हम अब आगे कैरी ऑन करते हैं। अब पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 में बिपिन बाबू's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. अब बिपिन बाबू की जो कार है वो कहाँ पर पार्क की गई है, बर्ट्राम स्ट्रीट में है, जो कि बाय द लाइट हाउस सिनेमा के पास में ही है। He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga. Will you, सीताराम? अब वो क्या कह रहे हैं, अपने ड्राइवर सीताराम से कह रहे हैं कि तुम्हें जो गाड़ी है जो ड्राइव करनी है गंगा की साइड से ले चलो, मतलब गंगा रिवर की तरफ से ले चलो। दैट मीन्स कि अभी जो बर्ट्राम स्ट्रीट के वहां पर जब गाड़ी आके रुकी है, वहां पर जो बिपिन बाबू हैं वो उसके अंदर गए हैं और वो ड्राइवर को, सीताराम को कह रहे हैं कि तुम गंगा की तरफ से गाड़ी को लेकर जाओ, मतलब वो वे बता रहे हैं कि किस साइड से हमें चलना है। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू regretted having paid so much attention to the intruder. और वहां पे जब स्ट्रैंड रोड की तरफ से उनकी गाड़ी जब निकल रही थी, तो वो इस चीज के ऊपर काफी अफसोस करते हैं कि उन्हें इस तरीके के इंट्रूडर, मतलब घुसपैठिया या फिर जो पर्सन जिसको आप नहीं चाहते, दैट मीन्स कि आप मतलब ऐसे इंसान को अटेंशन नहीं देना चाहते थे और आपने इतनी अटेंशन दे दी उस पर्सन को कि आपको उस पर्सन को अटेंशन देनी ही नहीं चाहिए थी। बिपिन बाबू को ऐसा लगता है अपने मन में कि मुझे उससे बात ही नहीं करनी चाहिए थी, जो खुद को परिमल घोष बता रहा था। ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट। वो सोचता है कि मैंने फालतू की बातें उसकी सुनी है, मैं कभी रांची गया ही नहीं, इसमें सोचने वाली कोई बात है ही नहीं। इट वॉज इनकन्विंसिबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट which took place only 6 or 7 years ago. क्योंकि उसे लगता है कि ये चीज इनकंसीवेबल है, दैट मीन्स कि ये विश्वास करने लायक ही नहीं है कि उसने एक ऐसा इंसिडेंट भूल गया जो 6-7 साल पहले ही हुआ है जस्ट। तो ऐसा हो नहीं सकता। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, क्योंकि वो इतना जल्दी कैसे भूल सकता है, क्योंकि उसकी जो मेमोरी है वो काफी अच्छी है। अनलेस बिपिन बाबूज हैड रील्ड का मतलब ही वो शॉक्ड एंड कंफ्यूज्ड, कि मतलब ये सारी चीजें वो सोच तो रहा है, लेकिन अब उसके जो बिपिन बाबू का जो सर है वो काफी चकरा रहा है, वो काफी शॉक में है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं 6-7 साल पहले की चीज मैं भूल जाऊं और मेरी बहुत एक्सीलेंट मेमोरी है। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या वो अपना माइंड खो रहा है, कि उसको ऐसे लग रहा है कि क्या मैं पागल हो रहा हूँ, क्या मीन्स आई एम बिकमिंग मैड। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ये कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो अपनी ऑफिस में रोज काम करता है। इट वॉज ए बिग फर्म एंड ही वॉज डूइंग ए रिस्पॉन्सिबल जॉब, और उसकी बड़ी सी मतलब बिजनेस है और उसमें वो एक रिस्पॉन्सिबल जॉब कर रहा है। ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, मतलब इस तरीके की जो चीज है कि मतलब कभी हैपन हुई हो, उसने इतने सालों से वो काम कर रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबल जॉब कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि उनके साथ में कभी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ हो कि वो कुछ चीज भूल गए हों अपने काम में। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर half an hour at an important meeting and yet
कि मतलब आज ही वो आधे घंटे तक एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के बारे में बात कर रहे थे, और मतलब अब ये कह रहे हैं कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, एंड येट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम हाउ, कि और लेकिन ये चीज वो बिलीव भी तो नहीं कर पा रहा था कि मतलब वो जो कह रहा था वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि उस मैन ने जो भी कुछ बताया था वो सच ही तो था। मतलब उनके कोई बच्चा नहीं था, बीवी उनकी गुजर गई थी 10 साल पहले, उनका भाई इंसेन में, इस तरीके से मतलब जो भी वो कुछ कह रहा था वो सच ही तो कह रहा था। ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, कि मतलब उसको मेरी जो पर्सनल, वेरी पर्सनल और प्राइवेट थिंग्स हैं वो भी पता है, कि उनका जो ब्रदर किस तरीके से खत्म हुआ था, द बैग ऑफ द बुक्स, की वो अपने साथ में एक बैग कैरी करता है, उसमें बुक्स रखता है, उसको बुक्स पढ़ना पसंद है, वाइफ की डेथ हो, ब्रदर का पागलपन हो, मतलब वो जितने भी इंसिडेंट वो बताता है, मतलब वो अपने उसकी पर्सनल डिटेल भी जानता है। दैट मीन्स कि वो पर्सन सही कह रहा था। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। जो उसने एक ही जो गलती की थी वो यही है कि उसने ये कहा था कि मैं रांची गया था, लेकिन मैं कभी गया नहीं। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिब्रेट लाई, कि मतलब ये कोई गलती नहीं है, ये तो बहुत बड़ा झूठ है। In 58 during the pujas he was in Kanpur at his friend हरिदास बागची's place। वो कहते हैं लेकिन 58 में तो मैं तो पूजा में था ना, मेरा जो फ्रेंड है हरिदास बागची, मतलब यहाँ पे एक और कैरेक्टर है, इसका नाम याद रखेंगे, हरिदास बागची। ओके, कानपुर में मैं उसके यहाँ पे गया था पूजा में। दैट मीन्स कि यहाँ पे उनके फ्रेंड जो है हरिदास बागची, यहाँ पे जिक्र आया है। जो ये पर्सन जो उसको दुकान पे मिले थे कालीचरण की शॉप पे, वहां पे एक जो पर्सन थे वो परिमल घोष थे। परिमल घोष जी ये कहते हैं कि जब तुम रांची गए थे तो तुम्हारे साथ में दिनेश मुखर्जी भी थे। दैट मीन्स कि ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो देयर वॉज नो वे टू राइटिंग टू हरिदास। अब जो बिपिन बाबू को ऐसा लगता है कि मुझे तो हरिदास बागची से ही पूछना चाहिए, दैट मीन्स कि मुझे लिखना चाहिए लेटर हरिदास बागची को, लेकिन वो कहता है नहीं मैं नहीं लिख सकता। क्यों? बिपिन बाबू सडनली रिमेम्बर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस। वो सोचता है वो क्यों नहीं लेटर लिख सकता है हरिदास को, क्योंकि बिपिन बाबू को सडनली ये याद आता है कि हरिदास बागची जो है वो अपनी वाइफ के साथ में अभी कुछ हफ्तों पहले ही जापान गए हैं, और जापान का उनके पास एड्रेस नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ। फिर वो खुद ही मन में बिपिन बाबू सोचते हैं कि लेकिन प्रूफ की जरूरत ही क्यों है। ही हिमसेल्फ वॉज फुल्ली अवेयर दैट ही डिडंट बीन टू रांची एंड दैट वॉज दैट, मतलब दैट वॉज इट, कि मतलब उसे खुद को पता है, ये चीज से अवेयर है कि वो कभी रांची नहीं गया था, बस बात खत्म हो गई। मतलब उसे प्रूफ चाहिए ही क्यों है। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग एंड येट ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। लेकिन जो हवा है, मतलब जब उसका ड्राइवर उसे गंगा की साइड से लेके जा रहा था, तो जो रिवर की जो ब्रीज थी, जो गंगा रिवर की जो हवा थी, दैट मीन्स स्टिमुलेटिंग, दैट मीन्स कि काफी अच्छी थी, लेकिन अभी भी बिपिन बाबू के माइंड में लेकिन डिस्कम्फर्ट था। मतलब सोचो अगर आपके साथ भी ऐसा इंसिडेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा तो लगेगा ही आपको, कि इंसान सामने वाला सच तो कह रहा है लेकिन वो एक गलती कैसे कर रहा है, और आपको बहुत अच्छे से याद है, और आपको सब कुछ याद है, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, सिर्फ वही चीज कैसे भूल रहे हो। Around Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trousers and टेक अ लुक एट हिज राइट नी। अब वो फटाफट जाता है और उसके बाद में जब वो वहां पे पहुंचता है, बिपिन बाबू क्या सोचता है कि मुझे अपने ट्राउजर ऊपर करनी चाहिए, और वो सही कह रहा था कि मुझे चोट लगी थी क्या राइट नी पे, तो मुझे वो चीज देखनी चाहिए। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, कि अब ये बिपिन बाबू क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मार्क है, वो कितना है कि मतलब पुराना है, और वो कितना लंबा है, इंच लॉन्ग कट, मतलब 1 इंच जितना लंबा निशान अपने नी पे देखता है वो, और काफी पुराना निशान है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेन वेन द इंजरी हैज अकर्ड, और ये चीज बतानी बहुत मुश्किल है कि इतना पुराना निशान है वो, कि वो इंजरी कब हुई थी पता नहीं, लेकिन है इंजरी तो है। अब यहाँ पे बिपिन जो बाबू हैं वो अपनी गाड़ी में बैठे बैठे काफी परेशान हो रहे हैं, और अपने ट्राउजर उठाकर देखा तो उनको लगा कि हाँ वो सही कह रहा था। हैड ही नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय एंड कट हिज नी, क्या
उसे कभी चोट, जब वो छोटा रहा होगा, कभी गिर गया होगा, कभी उसके कट लग गया होगा नी पे, कि क्या कभी ऐसा नहीं हुआ होगा? ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट। लेकिन बचपन में ऐसा कुछ हुआ भी होगा तो उसे वो इंसिडेंट याद नहीं आ रहा, वो याद करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं याद आता है। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। अब दिनेश मुखर्जी के बारे में उसे सडनली याद आता है कि हाँ, वो ये कह रहा था कि जब तुम रांची में गए थे तब वो तुम्हारे साथ में दिनेश मुखर्जी भी थे। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, क्योंकि उस इंसान ने, दैट मीन्स परिमल घोष ने ये कहा था कि दिनेश उस टाइम पे रांची में मेरे साथ था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, और अच्छी चीज ये होगी कि मुझे उसे पूछ लेना चाहिए। ही lived quite near in बैनिनंदन नंदन स्ट्रीट, सॉरी यहाँ पे मैंने कि जो है कि वो ये क्या कहता है कि वो पास में ही रहता है, बेनी नंदन स्ट्रीट में ही वो रहता है, तो मुझे उससे पूछ लेना चाहिए। वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ, अब मैं अभी जाके पूछ के आ सकता हूँ। बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कंफर्मेशन। और सोचो कि अगर मैं उसके वहां चला गया और कभी अगर हम रांची नहीं गए होंगे तो दिनेश मेरे बारे में क्या सोचेगा कि बिपिन बाबू को मतलब मेरे लिए, मेरे पास में कंफर्मेशन के लिए आए हैं। दैट मीन्स कि अगर वो गए हैं तो भी मुश्किल है और ना गए हैं तो भी मुश्किल है। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, नो इट वुडंट बी रिडिकुलस टू आस्क हिम। तो वो सोचेगा कि मतलब कहीं ना कहीं कि मतलब उसे ऐसा लगेगा कि बिपिन बाबू जो है गोइंग नट्स, दैट मीन्स गोइंग मैड, वो ये सोचेगा कि मैं पागल हो गया हूँ, मैं ऐसा मैं उसके सामने शो नहीं करना चाहता हूँ। तो ये मतलब बहुत बेकार होगा उससे पूछना, मैं नहीं पूछता हूँ। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सार्काज्म कुड बी, और उसे ये भी पता था कि काफी सार्केस्टिक बातें करता है दिनेश, तो मैं उसे पूछना नहीं चाहिए उससे, कि मैं उसके नेचर को जानता हूँ कि मतलब कुछ चीजें वो ऐसे बोलता है जैसे सार्कास्टिक लोग होते हैं ना, कि मतलब इस तरीके मतलब सीधी बात नहीं करते हैं, वो सार्काज्म में बात करते हैं। इसी तरीके से दिनेश जो है वो भी इसी टाइप का पर्सन है। सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, बिपिन बाबू लेफ्ट एट ईज अगेन। अब क्या होता है कि वो कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं अपने, कोल्ड ड्रिंक की सिप ले रहे हैं, जो बिपिन बाबू हैं वो अब अपने घर पे पहुंच चुके हैं और अपने घर में एयर कंडीशन लिविंग रूम में बैठे बैठे वो कोल्ड ड्रिंक का सिप लेते हैं। अब उन्हें काफी अच्छा लगता है। सन्स इन्यूसेंट, सच इन्यूसेंट। अब वो सोचते हैं कि ये क्या बकवास थी। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर्स पीपल्स हेयर, कि ये क्या बकवास है कि अगर किसी इंसान के पास में कोई काम करने के लिए नहीं है तो वो क्या दूसरों के मतलब गेटिंग इनटू पीपल्स हेयर का मतलब होता है इंटरफेयरिंग विद एंड अनोइंग पीपल, मतलब दूसरे लोगों को परेशान करोगे तुम। दैट मीन्स वो परिमल घोष जी के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पे कि क्या उनके पास कोई काम नहीं है तो क्या वो मेरे पास आके ऐसी बकवास करनी जरूरी थी कि मतलब दूसरों के बीच में या फिर दूसरों की लाइफ के बीच में इंटरफेयर करना क्या जरूरी था। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगेट्स ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। और डिनर करने के बाद में स्नगलिंग इन बेड मतलब इस तरीके से मतलब होता है ना, लेटते हैं इधर उधर करवट लेके, तो वो साथ में थ्रिलर पढ़ रहे थे, अपनी जो बुक थी जो रात को वो पढ़ते होंगे, इस तरीके से जो बुक्स पढ़ने की उनकी आदत थी पढ़ रहे थे, और उस टाइम पे वो सब कुछ भूल गए थे। दैट मीन्स कि वो जो न्यू मार्केट में कालीचरण की शॉप पे जो आदमी मिला था उसके जितने भी जो बातें थी वो सब भूल गए थे। Next day in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter with occupying more and more of his mind. लेकिन कब तक भूलते बेचारे, बात ही कुछ ऐसी की थी परिमल घोष जी ने। तो दूसरे दिन जब ऑफिस में बैठे थे तो बिपिन बाबू ने नोटिस किया कि हर एक घंटे में मतलब पूरे जो प्रीवियस डे की जो पीछे हुआ था, परिमल घोष जी ने जो भी कुछ कहा था वो सारी बातें उनके दिमाग में आ रही हैं, एनकाउंटर कर रही हैं, ज्यादा 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 उन्हें याद आती जा रही हैं वो बातें। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। कि वो सोचता है कि अगर वो मेरे बारे में इतना कुछ जानता है तो वो ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकता है, वो मेरी रांची ट्रिप के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है।
जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। अब बिपिन बाबू की सारी चीजें कंट्रोल से बाहर हो रही थी कि वो किस तरीके से एक इंसिडेंट को टोटली कैसे भूल सकता है। तो वो लंच से पहले डिसाइड करता है कि बिपिन बाबू सोचते हैं कि लंच करने से पहले मैं दिनेश मुखर्जी को फोन करूंगा। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो। कि हाँ, ये अच्छा रहेगा कि फोन पे ये सारा कुछ जो मामला है, ये क्वेश्चन जो मुझे पूछना है, ये सारा मामला जो सेटल करना है, ये मुझे फोन पे ही कर लेना चाहिए। एटलीस्ट आप सामने जाके जब कुछ पूछते हो, जो एम्बेरसमेंट होती है वो आपके फेस पे दिख जाती है, जो भी कुछ आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, एटलीस्ट फोन पे वो सब तो नहीं दिखेगा। तो वो सोचते हैं कि मुझे फोन कर लेना चाहिए दिनेश मुखर्जी को। 2356116, दैट मीन्स ही वॉज डायलिंग एंड बिपिन बाबू डायल्ड द नंबर। इस तरीके से मतलब नंबर डायल कर दिए। हेलो, इज दैट दिनेश, दिस इज बिपिन हेयर। कि वो पूछते हैं हेलो कि ये दिनेश है, दिस इज बिपिन हेयर, ओके। वेल वेल, व्हाट्स द न्यूज। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, इस साइड दिनेश ही है, बताओ क्या न्यूज है। आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। कि मैं तुमसे सीधा वो क्वेश्चन पे आते हैं अपने, कि मैं सिर्फ फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि तुम्हें वो इंसिडेंट याद है क्या, कि मतलब 1958 की कुछ इंसिडेंट है 58 का, तो तुम बता दोगे मुझे। 58 व्हाट इंसिडेंट, कि 58 का कौन सा इंसिडेंट पूछना चाहते हो। वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गो टू नो। तो क्या तुम उस टाइम पे कलकत्ता में थे, मतलब 58 में, उस साल में। दैट्स द फर्स्ट थिंग कि मेरे को मतलब याद है। वेट ए मिनट, 58, जस्ट लेट मी चेक इन माय डायरी कि 58 में मैं कहाँ था। दैट मीन्स कि मुझे अपनी डायरी में चेक करने दो, मतलब वो डायरी लिखते होंगे। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस। 1 मिनट के लिए वहां पे साइलेंस रहती है, कि मतलब दूसरे एंड पे कि मे बी वो चेक कर रहे हो दिनेश मुखर्जी। Bipin Babu could feel that his heartbeat had gone up. He was sweating a little. अब जैसे हमारा जो इस तरीके की जो चीजें होती हैं कि पता नहीं क्या होगा, इस टाइप की सिचुएशन जब बन जाती है, तो ये ऑब्वियस ही चीज है कि हमारा हार्ट बीट जो होता है वो जल्दी जल्दी मतलब बीट करना शुरू कर देता है। तो बिपिन बाबू भी फील कर पा रहे थे कि उनका हार्ट बीट जो होता है वो कि काफी रेज हो जाती है, जल्दी जल्दी धड़कने लग जाता है, और उसे थोड़ा पसीना भी आ रहा है। हेलो, यस, वो कहता है कि हाँ, आई हैव गॉट इट, मुझे मिल गया। आई हैड बीन आउट ट्वाइस। मैं मतलब पूरे साल कलकत्ता में नहीं था, मैं 2 बार बाहर गया था। वेयर, वंस इन फरवरी नियर टू कृष्णा नगर टू ए नेफ्यूज वेडिंग। कि एक बार तो मैं फरवरी के आसपास गया था, कि कृष्णा नगर गया था मैं वहां पर, क्योंकि वहां पर मेरे नेफ्यू की वेडिंग थी, मेरे भतीजे की वेडिंग थी, शादी में गया था। एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन। कि वो कहते हैं और दूसरी दूसरी कौन सी ट्रिप थी, मतलब दूसरी बार तुम कलकत्ता से बाहर कब गए थे। तो वो कहते हैं कि दूसरी बार जब मैं गया था तो तुम्हें भी पता होना चाहिए वो कब गया था मैं। द ट्रिप टू रांची, रांची गए थे, यू वर देयर टू, तुम भी तो थे। दैट्स ऑल, बस। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लर्डिंग अबाउट। कि मतलब ये सब तुम मुझे पूछ क्यों रहे हो, मतलब इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हो। नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू एनी वे थैंक्स। कि मतलब कोई कुछ नहीं, बात कोई बात नहीं है, बस मैं जानना चाहता था। कोई नहीं, धन्यवाद। और बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रीम्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स। अब सोचो उसकी कैसी सिचुएशन रही होगी कि जब ये चीज परिमल घोष के कहने के बाद में यहाँ पे दिनेश मुखर्जी ने भी ये चीज को अप्रूव कर दिया है कि वो रांची गया था। अब उसको मतलब एकदम से जैसे ही रिसीवर छोड़ता है, अपना जो सर है वो अपने हाथों के बीच में लेता है, कि मतलब एकदम से अपन ऐसे सोचते हैं ना कि ऐसा कैसे हो सकता है। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग। कि उसको लगता है उसका जो सर है वो मतलब चक्कर आ रहा है। A chill seemed to spread over his body। मतलब एकदम से उसकी बॉडी में भी इस तरीके की मतलब ऐसा फील होता है कि मतलब पता नहीं क्या हो गया है, एकदम से उसकी बॉडी ठहर सी जाती है, देर ठंडी सी हो जाती है। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही डिडंट ईट देम। उसके टिफिन बॉक्स में मतलब जस्ट वो लंच से पहले दिनेश मुखर्जी को कॉल करता है, तो उसके टिफिन में जो सैंडविचेस होती हैं
वो उन्हें नहीं खाता है। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, दैट मीन्स कि उसे अपनी जो भूख थी वो उसकी खत्म हो चुकी थी। ही लॉस्ट हिज एपेटाइट, उसकी जो भूख थी वो खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वो अब जो इंसिडेंट उसने सुना था कि उसको बिल्कुल भी याद नहीं है कि सब लोग इस चीज पे अप्रूवल दे रहे हैं कि वो रांची गया था, लेकिन उसे क्यों नहीं याद है। अब थर्ड पार्ट में आप देखो कि और ज्यादा सस्पेंस क्रिएट हो गया है यहाँ पे। थर्ड पार्ट में हम देखते हैं आफ्टर लंच टाइम Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. कि लंच के बाद में बिपिन बाबू को ऐसे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मतलब मैं इस तरीके से अपने डेस्क के ऊपर बैठकर इस तरीके से काम नहीं कर सकता हूँ। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years he had been with the firm. दैट मीन्स कि वो यहाँ पर काम करते हुए उसको 25 ईयर्स हो गए, कुछ भी ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। और मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब इस डेस्क पे काम करते हुए उनके साथ में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब वो नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स कि उनका वो काफी परेशान हो चुके हैं, काफी सोच रहे हैं इस इंसिडेंट के बारे में कि उनके साथ में हुआ क्या है। एटलीस्ट ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस कंसिस्टियस वर्कर। दैट मीन्स कि उनकी एक रेपुटेशन भी है इस ऑफिस में। दैट मीन्स कि वो ऐसे छोटे इंसिडेंट कैसे भूल सकते हैं। उनको इस फर्म में काम करते हुए 25 साल हो गए हैं। साथ ही साथ में उनकी एक रेपुटेशन है कि वो जल्दी से थकते नहीं हैं, एक काफी केयरफुल और करेक्ट पर्सन है, करेक्ट वर्कर है। बट टुडे हिज हेड वाज इन ए व्रिल, दैट मीन्स कि आज उसका सर एक व्रिल, दैट मीन्स कि कंफ्यूजन में है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। कि वो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लाइफ का एक इंसिडेंट टोटली भूल गया हो। बट होम, बैक होम एट 2:30, अब वही है कि वो काम नहीं कर पा रहे थे लंच के बाद में, तो वो घर पे 2:30 पे आ जाते हैं। बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राइड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। और बिपिन बाबू अपने बेड में लेटने के बाद में, गैदर हिज विट्स टुगेदर का मतलब होता है कि मेक एन एफर्ट टू बिकम काम एंड थिंक क्लियरली, कि अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे थे और साथ में सोचने की कोशिश कर रहे थे कि उनको वो इंसिडेंट याद आ जाए कि वो रांची कभी गए थे। He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he didn't know of a single instant of someone's remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that. उन्होंने ये सुना था कि कई बार ऐसा होता है कि जब इंसान को चोट लग जाती है सर में तो वो अपनी मेमोरी को खो देता है, लेकिन मैंने कभी, दैट मीन्स कि बिपिन बाबू ने कभी ऐसा नहीं देखा था कि कोई इंसान एक पर्टिकुलर चीज को भूल जाए। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर इंसिडेंट ही तो है कि वो रांची, और वो भी कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6-7 साल पहले की बात कर रहे हैं, वो रांची गए थे। और ये चीज एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को वो किस तरीके से भूल सकते हैं, मतलब उसके पीछे का भी याद है, उसके आगे का भी याद है, सब कुछ याद है, लेकिन बस वो ट्रिप याद नहीं है उन्हें। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, हाँ वो आना चाहते थे हमेशा से रांची, टू हैव गॉन देयर, वहां जाना, डूइंग थिंग्स एंड नॉट टू रिमेम्बर वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, कि वहां पर गए भी, उन्होंने कुछ चीजें भी की हैं। दैट मीन्स कि नी पे जो चोट वगैरह बता रहे हैं, और हुद्रू फॉल्स भी बता रहे हैं कि तुम वहां गए थे, और इस तरीके से मतलब बातचीत भी बता रहे हैं कि वहां पे दिनेश मुखर्जी भी थे। और मतलब वही सारी चीजें कैसे भूल रहे हो आप, मतलब सिर्फ एक ट्रिप की ही चीजें कैसे भूल रहे हो, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, वो ऐसा सोचते हैं। एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि अब 7:30 हो गए हैं, मतलब 2:30 पे वो घर पे आ गए थे ऑफिस से, और अब बज रहे हैं शाम के 7:30 बजे। बिपिन बाबू के सर्वेंट आते हैं और वो ये कहते हैं कि चुन्नी बाबू आए हैं। चुन्नी बाबू आए हैं और वो कह रहे हैं कि कोई जरूरी काम है। बिपिन बाबू न्यू दैट चुन्नी हैड कम फॉर, लेकिन बिपिन बाबू को पता था कि चुन्नी किस लिए आया है। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, चुन्नी लाल उनके फ्रेंड थे, दैट मीन्स कि वो उनके स्कूल टाइम में उनके साथ में थे। He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job, कि मतलब उनका काफी बुरा टाइम चल रहा है। रफ टाइम मतलब हैविंग ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, उनकी लाइफ में, चुन्नी की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, और वो एक जॉब देख रहे हैं, और वो जॉब के लिए ही पूछने के लिए आए हैं बिपिन बाबू से। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो,
बट चुन्नी kept टर्निंग अप लाइक अ बैड penny। मतलब कि अब चुन्नी का टाइम बेकार चल रहा है, चुन्नी लाल जी का, और वो एक जॉब चाहते हैं, एक जॉब में हेल्प चाहते हैं बिपिन बाबू से। बिपिन बाबू उनकी हेल्प नहीं कर सकते हैं, ये चीज उन्होंने उसे बहुत बार बता दी, लेकिन चुन्नी जो है वो हमेशा वापस आ जाता है लाइक अ बैड penny, दैट मीन्स अपियरिंग एट ए प्लेस वेयर वन इज नॉट वेलकम, कि इसका कोई स्वागत नहीं है, दैट मीन्स मैं नहीं चाहता ये बार बार आए, लेकिन फिर भी एक बैड penny की तरह ये आता है, कि मतलब आप नहीं चाहते हो फिर भी आ जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छा वर्ड यूज किया गया है कि ही इज टर्निंग अप लाइक अ बैड penny। ओके, अब आगे क्या होता है कि वो चुन्नी लाल जी आए हैं, तो अब बिपिन बाबू क्या करते हैं देखते हैं। बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। अब बिपिन बाबू अपने सर्वेंट से कहते हैं कि उन्हें जाकर कह दो कि आज मिलना पॉसिबल नहीं होगा, और साथ ही साथ में कुछ हफ्तों तक वो उनसे नहीं मिल सकते हैं। बट एट सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। तो लेकिन जैसे ही वो सर्वेंट रूम से बाहर जाने ही वाला होता है, जो उसने मैसेज दिया है बिपिन बाबू ने चुन्नी के लिए, वो बताने वाला होता है, मतलब निकलेगा रूम से, उससे पहले ही बिपिन बाबू के दिमाग में एक चीज आती है कि चुन्नी को ये चीज याद होगी कि 1958 की ट्रिप के टाइम पे कुछ ना कुछ उसे याद होगा कि क्या हुआ था। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, और कोई नुकसान भी नहीं है उससे पूछने में। बिपिन बाबू hurried down the stairs and into the living room। फटाफट जो बिपिन बाबू हैं वो स्टेयर से उतरते हैं और लिविंग रूम में पहुंचते हैं। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली। चुन्नी जो था वो जाने ही वाला था, लेकिन बिपिन बाबू को देखकर वो होप के साथ में उसकी तरफ मुड़ा, दैट मीन्स घुमा, कि उसे कुछ ना कुछ आशा होगी कि ये कुछ मेरे लिए कर देगा। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, लेकिन बिपिन बाबू ने कोई भी बीट अबाउट द बुश, यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवर्ब, दैट मीन्स केम स्ट्रेट टू द पॉइंट, की मतलब इधर उधर की बातें ना करना, सीधा पॉइंट पे आना। बिपिन बाबू उससे इधर उधर की कोई बात नहीं करते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं, मतलब जो वो पूछना चाह रहे हैं। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। सुनो चुन्नी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव ए गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। कि वो कहते हैं कि हाँ तुम्हारी बहुत अच्छी मेमोरी है चुन्नी, और तुम मुझे देख रहे हो मी ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या हुआ, नाउ एंड देन, की मतलब मुझे काफी टाइम से जानते हो, अभी भी जानते हो, पहले भी जानते थे, स्कूल टाइम में भी जानते थे, काफी लॉन्ग टाइम से मुझे जानते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी डिड आई गो टू रांची इन 58। कि अपने माइंड को थ्रो बैक, दैट मीन्स थिंक बैक, पीछे का याद करो, सोचो, एंड रिकॉल करो पास्ट इवेंट को, और बताओ मुझे कि क्या मैं कभी रांची गया था, मतलब 58 में मैं रांची गया था क्या। चुन्नी सेड 58, दैट मींस 1958, इट मस्ट हैव बीन 58 और वाज इट 59। हाँ हो सकता है वो 58 था, 59 था। यू आर श्योर दैट आई गो टू रांची, क्या तुम श्योर हो, बिपिन बाबू पूछते हैं कि क्या तुम श्योर हो मैं रांची गया था, मतलब 58 59 हो सकता है, लेकिन हाँ रांची गया था मैं। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी, कि मतलब जो चुन्नी का जो लुक था अमेजमेंट में वो देख रहे थे, वॉज नॉट मिक्स्ड विद वरी, कि मतलब उसमें वरीड नहीं दिखाई दे रहे थे। देन मतलब वरीड भी थे साथ में, अमेजमेंट भी था, कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है ये भूल गए हो। डू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, कि वो उससे पूछते हैं बिपिन बाबू से कि क्या तुम्हें डाउट है कि तुम गए थे या नहीं। सॉरी, डिड आई गो, डू यू रिमेम्बर क्लियरली। तो बिपिन बाबू पूछते हैं कि क्या मैं गया था, क्या तुम्हें बिल्कुल याद है। चुन्नी sat down on the sofa, fixed Bipin Babu with a long, hard stare and said, Bipin, have you taken to drugs or something? चुन्नी अब क्या करता है, जैसे ही वो पूछता है कि क्या तुम्हें क्लियरली याद है, तो चुन्नी सोफे पे बैठ जाता है एकदम से, और बिपिन बाबू की तरफ घूर के देख रहा है, मतलब काफी देर से, और हार्ड स्टेयर कर रहा है, और कह रहा है कि बिपिन क्या तुमने ड्रग्स और ऐसा कुछ लेना शुरू कर दिया है। एज फार एज आई नो यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न।
और जहां तक मुझे याद है कि मतलब तुम्हारा तो एकदम क्लीन रिकॉर्ड है कि ऐसी चीजें जो होती हैं ड्रग्स या समथिंग ड्रग्स जैसा तुम कुछ नहीं ले रहे हो. I know that old friendships don't mean such to you, but at least you had a good memory. हाँ मुझे याद है कि पुरानी दोस्ती तो तुम्हारे लिए कुछ खास मायने रखती नहीं है, लेकिन तुम्हारी मेमोरी तो अच्छी है. चुन्नी कहता है, यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगेटन अबाउट द रांची ट्रिप. क्या तुम सच में भूल गए हो अपनी रांची ट्रिप के बारे में? बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर. अब जो होता है कि बिपिन बाबू जो है, जो चुन्नी उसकी तरफ घूर रहा था, वहां से टर्न अवे करते हैं. डू यू रिमेम्बर व्हाट माय लास्ट जॉब वाज, आस्क्ड चुन्नीलाल. चुन्नीलाल मतलब वहां से बिपिन बाबू जाना चाहते हैं, तो चुन्नीलाल उनसे पूछते हैं क्या तुम जानते हो मेरी लास्ट जॉब क्या थी, तुम्हें याद है? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन ट्रैवल एजेंसी. वो कहते हैं, बिपिन बाबू कहते हैं कि हाँ मुझे याद है कि तुम्हारी जो लास्ट जॉब थी वो एक ट्रैवल एजेंसी में थी. यू रिमेम्बर दैट? यू डोंट रिमेम्बर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची. कि क्या तुम्हें याद नहीं है? तो क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुम्हारी जो रेलवे बुकिंग थी रांची के लिए वो मैंने ही फिक्स करवाई थी. मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था. I went to the station to see you off. One of the fans in your compartment was not working. I got an electrician to fix it. और मैं ही था जो तुम्हें स्टेशन पे सी ऑफ करने गया था, और मैंने देखा था कि तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक फैन काम नहीं कर रहा था. मैंने ही इलेक्ट्रिशियन को उसको ठीक करने के लिए बुलाया था. हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? वॉट एवर इज द मैटर विद यू? तो क्या है मामला तुम्हारे साथ में? यू डोंट लुक टू वेल, यू नो कि तुम क्या सही नहीं दिख रहे हो. मतलब क्या तुम जानते हो कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, तुम शायद तुम ठीक नहीं हो. तो इस तरीके की बात करते हैं. देखो अब यहाँ पे परिमल घोष जी के बाद में वो दिनेश मुखर्जी को फोन करते हैं, वो भी ये चीज एक्सेप्ट करते हैं कि तुम रांची गए थे. और यहाँ पे अब चुन्नीलाल जी भी कह रहे हैं. अब सोचो कि विपिन बाबू का क्या हाल हो रहा होगा. बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड, कि मतलब उसे बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं आ रहा था. आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सैड एट लास्ट. दैट मस्ट बी द रीजन, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट. अब क्या होता है कि हाँ वो सोचता है कि हाँ हो सकता है मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ, इसकी वजह से मैं ये भूल गया हूँ. ये रीजन हो सकता है कि मुझे रांची ट्रिप के बारे में कुछ याद नहीं है, मुझे किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए. Okay, must be about consulting. See about that means here may have to consult, कि मतलब उसे एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए कि उससे ये मेमोरी किस तरीके से लैप्स हो रही है, मतलब किस तरीके से ये सारे इंसिडेंट को वो भूल गया है. डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब. लेकिन हाँ ये चीज क्लियर थी कि बिपिन की कंडीशन देखते हुए चुन्नीलाल जो है वो वहां से चला जाता है, ना अपनी जॉब के बारे में पूछे कि अब वो ऐसी सिचुएशन में जॉब की बात थोड़ी करेगा कि आपने मेरे लायक कोई जॉब देखी या नहीं. जैसा कि चुन्नीलाल आता था अपने काम के लिए, लेकिन वो अपनी जॉब को मेंशन नहीं करता है और वैसे ही चला जाता है क्योंकि बिपिन की कंडीशन अब सही नहीं थी. परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आईज एंड अ शार्प नोज. अब परेश चंदा की बात चल रही है, मतलब ये फिजिशियन है जिससे अब इलाज लेने जा रहे हैं बिपिन जी. तो यहाँ पे एक मतलब यंग फिजिशियन है, अपने यंग एज में है और उनकी काफी ब्राइट आईज हैं और एक शार्प नोज है, उनकी लुक्स बताए हुए हैं यहाँ पे. ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स. वो भी एकदम से थॉटफुल हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं बिपिन बाबू के सिम्टम्स सुन के कि इस तरीके की लैप्स ऑफ मेमोरी तो मैंने तो नहीं देखी कि आपको सब कुछ याद है लेकिन बस वो एक ट्रिप भूल गए हैं आप. Look, Dr. Chanda, said Bipin Babu desperately, you must cure me of this horrible illness. वो बिपिन बाबू अब क्या कहते हैं कि देखिए डॉक्टर चंदा जी, आपको एकदम डेस्परेटली बिपिन बाबू कहते हैं कि मुझे आपको क्योर करना है इस हॉरिबल इलनेस से, कि मतलब ये कैसी बीमारी है. आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क. और मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये मेरे काम को किस तरीके से अफेक्ट कर रही है. दैट मीन्स कि वो किसी भी चीज में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं. ऑब्वियस चीज है कि वो सिचुएशन ही ऐसी फेस कर रहे हैं. अब क्या होता है, डॉक्टर चंदा सुक हिज हेड. डॉक्टर चंदा अपना सर हिलाते हैं. यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई विल नेवर हैव टू डील विद
a case such as yours. अब बेचारे जो डॉक्टर चंदा हैं वो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि मिस्टर चौधरी आपका जो केस है ना, ऐसा केस मैंने कभी कभी भी डील नहीं किया है. फ्रैंकली दिस इज ए क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस. ये फ्रैंकली ये बात कहूँ तो ये मेरे एक्सपीरियंस से बिल्कुल बाहर है कि मैंने आपके जैसा केस पहले कभी भी डील नहीं किया है. बट आई हैव वन सजेशन. आई डोंट नो इफ इट वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई. इट कैन डू नो हार्म. लेकिन मेरे पास एक सजेशन है. मैंने मतलब ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है, मैंने ना कभी ऐसा केस सॉल्व किया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहता हूँ. ये हो सकता है कुछ काम करे, लेकिन हाँ ये कोई नुकसान नहीं करेगा. तो तुम ये चीज मेरी जो मैं सजेशन देने जा रहा हूँ वो ट्राई कर सकते हो. बिपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एंशियसली. अब बिपिन बाबू थोड़ा आगे झुकते हैं, मतलब डॉक्टर की बात को सुनने के लिए. एज फार एज आई कैन मेक आउट डॉक्टर चंदा, and I think you are the same opinion, you must have been to Ranchi, but due to some unknown reason the entire episode had slipped out of your mind. तो अब क्या है कि मतलब डॉक्टर चंदा ने क्या कहा कि जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि मतलब तुम्हारा भी मे बी ऐसा ही होगा ओपिनियन कि मतलब तुम रांची जाना चाहते थे, तुम रांची गए कोई अननोन रीजन की वजह से, जैसे कि तुम भूल गए हो कि सारा एंटायर एपिसोड तुम्हारे दिमाग से निकल गया है. तो मेरा सजेशन ये है कि व्हाट आई सजेस्ट इज दैट यू गो टू रांची वंस अगेन. कि जैसा कि तुम बता रहे हो तुम्हारे सब कुछ याद है, लेकिन सिर्फ वो रांची वाला एपिसोड आप भूल गए हो. तो मेरा सजेशन यही है कि तुम रांची एक बार हो आओ, एक बार फिर से हो आओ. द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप. और वहां पे जो चीजें आप देखोगे तो हो सकता है तुम्हारी ट्रिप तुम्हें याद आ जाए. सॉरी, दिस इज नॉट इम्पॉसिबल. ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, हो सकता है तुम वहां की चीजें देखोगे रिकॉल हो जाए वापस से. मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट. इससे ज्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकता इस मोमेंट पे, क्योंकि तुम्हारा केस इतना अजीब है. आई एम प्रिस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक एंड ए ट्रैंकुलाइजर. और मैं तुम्हें एक नर्व टॉनिक देता हूँ और एक ट्रैंकुलाइजर देता हूँ. ट्रैंकुलाइजर का मतलब यहाँ पे क्या है, अ मेडिसिन टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी. कि जो तुम इतना परेशान हो रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, तो इसको कम करेगा वो ट्रैंकुलाइजर. और साथ ही साथ में नर्व टॉनिक भी लो ताकि तुम्हारी याददाश्त पे अच्छा असर पड़े, मतलब ताकि तुम चीजें याद रख पाओ. स्लीप इज असेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड. और नींद बहुत ज्यादा जरूरी है, सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि वरना तो ये जो तुम्हारे सिम्टम्स हैं ये और ज्यादा बढ़ सकते हैं. बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग. दूसरी सुबह को बिपिन बाबू को कुछ अच्छा लगा. दैट मीन्स कुछ तो मेडिसिन ले रहे हैं और कुछ कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे वापस से रांची हो ही आना चाहिए एक बार. आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, gave some instructions and then procured a first class ticket for Ranchi for the same evening. सुबह उठते हैं, उन्हें थोड़ा सा अच्छा लगता है, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर अपने ऑफिस में फोन घुमाते हैं और जो भी एसेंशियल जो चीजें होती हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो अपने ऑफिस में देते हैं. और उसके बाद में एक फर्स्ट क्लास टिकट कराते हैं रांची के लिए सेम इवनिंग का, मतलब शाम को वो रांची के लिए निकलने वाले हैं. ओके तो अब वो क्या करते हैं कि छोटी सी प्रोक्योर्ड का मतलब होता है कि छोटी सी डिफिकल्टी के बाद में विद लिटिल डिफिकल्टी वो फर्स्ट क्लास टिकट लेते हैं और वो उसी शाम को रांची जाने वाले हैं. अब फोर्थ पार्ट में हम देखते हैं कि अब वो रांची जाएंगे तो क्या होगा. गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग जब ट्रेन रांची पहुंचती है, मतलब वो शाम को बैठे थे और दूसरे दिन सुबह जब रांची ट्रेन पहुंचती है, ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर. वो वहां पे जाके पहुंच के ये रियलाइज करते हैं कि वो यहाँ पर पहले कभी नहीं आए. He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. वो बाहर आते हैं स्टेशन से और एक टैक्सी लेते हैं स्टेशन से बाहर आकर, और उसके बाद में उस टाउन के चारों तरफ वो चक्कर लगाते हैं. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Buddy Hill, with none of these had the slightest acquaintance. मतलब वो ये चीज रियलाइज करते हैं कि वो वहां पे जब चक्कर लगा रहे थे टैक्सी से, वहां की जो गलियां थी, बिल्डिंग थी, होटल था, बाजार था और मोराबड़ी हिल थी, किसी भी चीज को देखकर कुछ भी याद नहीं आ रहा था. मतलब उसे ऐसा लग रहा था मैं तो पहली बार देख रहा हूं भाई.
वुड अ ट्रिप टू द हुड्रू फॉल हेल्प? अब वो सोचता है कि हाँ, वो कह रहा था कि तुम हुड्रू फॉल गए थे, वहां पे गिर गए थे, तुम्हें कट लगा था, जैसा कि परिमल घोष जी कह रहे थे, तो क्या मुझे हुड्रू फॉल्स जाना चाहिए, क्या वो हेल्प करेगा? He didn't believe so, but at the same time, he didn't wish to leave with the feeling that he hadn't tried enough. वो ये नहीं चाहते थे हुड्रू फॉल जाएं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं हुड्रू फॉल्स पे जाऊंगा तो मुझे कुछ याद आ जाएगा, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उनके मन में ये फील आ रही थी कि कहीं घर जाकर उसे ये नहीं लगे कि उसने पूरा ट्राई नहीं किया, अच्छे से ट्राई नहीं किया, मे बी उसकी जो मेमोरी थी वो वापस आ सकती थी। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून। अब वो एक कार को अरेंज करते हैं और दोपहर में वो हुड्रू के लिए निकल जाते हैं। अब वो हुड्रू फॉल देख के आएंगे ताकि उनको कुछ याद आ जाए। अब क्या होता है, एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू, टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड ए बोल्डर। अब क्या होता है, 5 o'clock मतलब शाम के 5 बज रहे थे, सेम आफ्टरनून में जब वो हुड्रू जाते हैं, शाम को 5 बजे दो गुजराती जो होते हैं वो वहां पे पिकनिक मनाने के लिए आए हुए होते हैं। वो बिपिन बाबू को मतलब वो क्या करते हैं, बिपिन बाबू को उठाते हैं। साइड में एक बड़े सा पत्थर होता है, उसके पास में से वो बिल्कुल अनकॉन्शियस पड़े होते हैं बिपिन बाबू, वहां से उठाते हैं वो दो गुजराती पिकनिकर्स। When he came around, the first thing Bipin Babu said was, "I am finished. There is no hope left." और जब उनकी आंख खुलती है तो वो सबसे पहले यही चीज अपने मुंह से बोलते हैं कि मैं खत्म हो चुका हूँ, आई एम फिनिश्ड, मुझे कोई भी अब उम्मीद बाकी नहीं है। मतलब उन्हें कुछ भी याद नहीं आया होगा, इसलिए वो बेचारे बेहोश हो गए होंगे। केम राउंड का मतलब होता है रिगेन कॉन्शियसनेस, कि जैसे ही उन्हें होश आया वापस, क्योंकि वो बेहोश पड़े थे एक पत्थर के पास में, वहां से दो गुजराती जेंटलमैन ने उन्हें वहां पे देखा था, और जैसे ही उनकी आंख खुलती है, जैसे ही वो होश में आते हैं, उनको देखते ही वो ये कहते हैं कि आई एम फिनिश, देयर इज नो होप लेफ्ट। नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी मॉर्निंग को क्या होता है, बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा, वापस आ जाते हैं कैलकाटा। अब जो वो पता करने के लिए गए थे वो तो हुआ नहीं, उनको कुछ भी याद आया नहीं। ही रियलाइज दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम, उसे लगा कि अब तो सच में कोई भी होप नहीं बची है। सून ही वुड लॉस एवरीथिंग, ही विल टू वर्क, his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind। उसे ऐसे लगता है बिपिन बाबू को कि वो धीरे धीरे सब कुछ खो देंगे, अपना काम करने की जो विल है, या फिर कॉन्फिडेंस है, या जो भी एबिलिटी है, या जो उनका माइंड का बैलेंस है, वो सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, सब कुछ वो खो देंगे। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट, और क्या उनकी जो जिंदगी का अंत कोई असाइलम में होगा, कोई पागल खाने में होगा। बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, अब बिपिन बाबू बिल्कुल सोचना ही नहीं चाह रहे थे कि उनके साथ हो क्या रहा है और क्या उनकी जिंदगी इस तरीके से खत्म होगी। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क हिम टू कम ओवर। अब वो घर पे पहुंच के कैलकाटा में आ गए हैं वो, और कैलकाटा से अपने घर पे पहुंचते हैं, और घर पे पहुंचने पर वो डॉक्टर चंदा को कॉल करते हैं कि उन्हें देखने के लिए घर पे आए। Then after a shower he got into bed, then an ice bag clamped on his head। अब क्या करते हैं कि जैसे ही वो आते हैं, उसके बाद में जो डॉक्टर चंदा को कॉल करते हैं, फिर एक शावर लेते हैं, फिर अपने बेड में आके लेट जाते हैं और आइस बैग लेके लेटते हैं, अपने सर के ऊपर आइस बैग रखते हैं। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विद समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। फिर इस सिचुएशन में वो लेटे ही होते हैं कि सर्वेंट आता है एक लेटर लेकर, और जो वो लेटर होता है वो किसी ने लेटर बॉक्स में रख के गया हुआ होता है, तो वहां से निकालकर ये सर्वेंट लेकर आता है। ए ग्रीनिश एनवलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, एक ग्रीनिश कलर का एनवलप होता है बाहर, और उसके ऊपर रेड इंक से लिखा हुआ होता है। अबाउट द नेम इट सैड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, और उसके ऊपर जो रेड इंक में जो नाम लिखा हुआ होता है उससे भी ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है, वो लिखा हुआ होता है कि अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, कि मतलब ये लेटर काफी अर्जेंट है और कॉन्फिडेंशियल है। इन स्पाइट of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. He tore open the envelope and took out the letter.
अब उसकी जो बिपिन बाबू की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर जब वो अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल इस तरीके की चीजें देखता है तो वो सोचता है कि उसे लेटर पढ़ लेना चाहिए, इसलिए वो एनवेलप को फाड़ता है और लेटर को बाहर निकालता है। दिस इज वॉट ही रीड। और उसके बाद में उस लेटर में उसने क्या पढ़ा वो हम आगे देखेंगे। पहले आप इसकी सिचुएशन देख सकते हो, इस पिक में दिखाया हुआ है सर्वेंट किस तरीके से लेटर लेकर आता है और यहाँ पे बिपिन बाबू अपने बेड में लेटे हुए हैं। ओके, अब यहाँ पे जो है वो लेटर हम अब पढ़ने वाले हैं। डियर बिपिन, उनको जो लेटर लिखा है किसी ने, तो उसने लिखा है डियर बिपिन, आई हैव नो आइडिया दैट एफ्लुएंस would bring about the kind of change in you that it has done। कि मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि तुम्हारे इतना कुछ चेंज आएगा जो कि आ रहा है तुम्हारे अंदर, कि मतलब मुझे इन सब चीजों का कोई आइडिया नहीं था कि इतना चेंज आएगा। वॉज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक। क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था एक अपने पुराने से दोस्त की हेल्प करना जो कि अब डाउन ऑन हिज लक, दैट मीन्स कि अब उसका टाइम इतना बेकार चल रहा है, उसका लक काम नहीं कर रहा है, वो अपने बैड डेज जो हैं वो उसके आए हुए हैं, तो क्या तुम्हारे लिए इतना डिफिकल्ट था अपने ओल्ड फ्रेंड की हेल्प करना। आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और इसलिए मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। वॉट आई हैव इज इमेजिनेशन, अ पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर। मेरे पास सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है और मैंने इसको यूज किया है इन रिट्रीब्यूशन, का मतलब होता है एज ए पनिशमेंट फॉर, कि जो मैंने तुम्हारे जो अनफीलिंग बिहेवियर के लिए एक पनिशमेंट के तौर पर काम की मेरी इमेजिनेशन को। दैट मीन्स कि वो जो था बिपिन बाबू जो थे वो अपने ओल्ड फ्रेंड की हेल्प नहीं कर रहे थे, उनके जो सिचुएशन नहीं समझ रहे थे, उसके हर जाने के तौर पे, उसकी पनिशमेंट के तौर पे मैंने ये सब कुछ किया। मेरे पास सिर्फ एक इमेजिनेशन थी जिसके थ्रू मैंने ये सब कुछ किया। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, लेकिन अब तुम वापस से ठीक हो जाओगी। ए नोवेल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय ए पब्लिशर। मैंने एक जो नोवेल लिखा है, दैट मीन्स कि जो पर्सन लिख रहा है उसकी जो इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने बहुत अच्छा लिखा है, एक नोवेल लिखा है, एक पब्लिशर को दिया है। इफ ही लाइक्स इट इनफ, अगर उसे वो लाइक करता है तो वो पब्लिश हो जाएगा मेरा नोवेल। इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और इस तरीके से मतलब कुछ मंथ्स में मेरा टाइम भी अच्छा आ जाएगा। योर्स चुन्नी लाल। दैट मीन्स कि ये जो पूरी ट्रिक जो प्ले की थी, ये जो सारा सस्पेंस क्रिएट किया हुआ था, वो चुन्नी लाल का था, क्योंकि चुन्नी लाल का टाइम बेकार था। चुन्नी लाल बार बार में उससे एक जॉब मांगने आ रहा था, क्योंकि वो अपने जो भी उसके बुरे दिन चल रहे थे, अपने हार्ड टाइम्स से गुजर रहा था, तो वो बार बार बिपिन बाबू के पास में आता था एक जॉब मांगने के लिए। लेकिन बिपिन बाबू इतने अच्छी पोजीशन पे होने के बावजूद, 25 ईयर्स से उस फर्म में काम करने के बावजूद, उसके लिए उसके लायक कोई भी जॉब नहीं ढूंढ पा रहे थे। अब वो इसके जो पनिशमेंट के तौर पे कि उन्होंने अपने ओल्ड फ्रेंड की हेल्प नहीं की जब व्हेन ही वाज डाउन ऑन हिज लक, सो उसने एज ए पनिशमेंट ये सब कुछ किया था। सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे ये चीज बताई गई है कि हमें अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए। फ्रेंड्स ही नहीं, अदर जो कोई अगर नीडी है और अगर आप उसके लिए कुछ कर सकते हो तो कर देना चाहिए। व्हेन डॉक्टर चंदा केम, बिपिन बाबू सेड आई एम फाइन। लेकिन यहाँ पे बिपिन बाबू ने तो डॉक्टर चंदा को बुला लिया था लेटर पढ़ने से पहले ही। तो डॉक्टर चंदा वहां पे आते हैं, बिपिन बाबू कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। कि वो कहते हैं कि हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया था, जैसे ही मैं रांची पहुंचा था, अपनी ट्रेन से उतरा था, मुझे सब याद आ गया था। अ यूनिक केस सैड डॉक्टर चंदा। डॉक्टर चंदा कहते हैं वाह, बड़ा यूनिक केस है। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल। कि मैं इसको अपनी मेडिकल जर्नल में लिखूंगा। कि मतलब ऐसा भी होता है कि किसी का अगर एक पर्टिकुलर जो ट्रिप भूल रहा हो और इस तरीके की अगर वो हो चीजें हों, तो और कोई भी ये चीजें ट्राई करे। The reason why I sent for you, said Bipin Babu, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller. कि मतलब बाद में उसको ऐसे लगा कि हाँ, मुझे काफी एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ सकता है कि अब डॉक्टर चंदा ये पूछेंगे तो मुझे क्यों बुलाया। तो बिपिन बाबू कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया
क्योंकि मुझे हिप में पेन है, क्योंकि मैं वहां पे रांची में गिर गया था। और क्या तुम मुझे कोई पेन किलर दे सकते हो? तो मतलब यहाँ पर उन्होंने ये डॉक्टर चंदा से पूरा इंसिडेंट जो था वो छुपा लिया था। और हमें ये पता है कि अब वो कैसे ठीक हो गए। ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि वो रांची में जब ट्रेन से उतरे तब उनकी याददाश्त आ गई थी। उनके साथ ये सब कुछ ट्रिक जो प्ले की थी वो चुन्नी लाल ने की थी, और चुन्नी लाल ने भी क्यों की थी वो भी हम समझ गए हैं। और चुन्नी लाल ने ये लेटर में भी लिख दिया था कि ये जब सच्चाई तुम्हें पता चलेगी कि ये सिर्फ एक ट्रिक थी, जो मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाह रहा था, एक पनिशमेंट देना चाह रहा था कि तुम मेरी हेल्प कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं की, अब तुम वैसे भी अपने आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि जब तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम एक्चुअल में कभी रांची गए ही नहीं थे। ओके। सो यहाँ पे एक हमें एक ब्यूटीफुल सा लेसन भी सिखा के जा रहे हैं कि हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। और ये सत्यजीत रे का बहुत ही अच्छा मुझे लगा था ये चैप्टर। होप आपको भी पसंद आया होगा। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।